लोग जो है क्वेश्चन नंबर 34 पर आ चुके हैं। 34, 35, 36 और 37 यानी कुल मिला के 4 सवाल और बचे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम हमारा है संधारित्र का। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि धातु की दो समतल प्लेट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतना है, पता ही है प्रोटॉन पे आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस प्लस में होता है। फिर पहला सवाल इसमें कहा है कि दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। प्रोटॉन पर बल कितना होगा? क्या दोनों प्लेट के बीच जो प्रोटॉन चल रहा है उसको अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बल महसूस होगा? ये हमसे पूछा है सवाल में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम प्रश्न से चलें तो यहाँ पे कहा है कि धातु की दो समतल प्लेट है। दो समतल प्लेट हम यहाँ बना लेते हैं। एक प्लेट ये रहा और एक प्लेट ये रहा। दो समतल प्लेट है। दोनों के बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो दिया है 2 सेंटीमीटर की दूरी, यानी जो डी का मान है वो 2 सेंटीमीटर है। ओके। अब अगर ये डी का मान अगर हमको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 2 गुणे 10 की घाते माइनस का 2 मीटर लिख सकता हूँ। ये दूरी हो गया। अच्छा, और उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से, मान लो कि ये प्लेट को हम कैसे भी करके बैटरी से जोड़ दिए हैं और उसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा तो इसका एक सिरा धनात्मक हो जाएगा और दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, तभी ना वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो 1000 वोल्ट है इस पे, 1000 का वोल्ट। फिर कहा है इसमें एक अल्फा कण या एक प्रोटॉन जो है इसमें गतिमान कर, इसमें गति किया। तो प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19, ये भी दे रखा है। यहाँ पर लिख लेते हैं Q का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ओके। फिर कहा है कि पहला सवाल इसमें बोला है कि दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालना है और E बराबर V/D होता है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे V का मान रख दीजिए 1000 वोल्ट और नीचे जो है दूरी कितना है 2 गुणे 10 की घात -2, सबसे आसान। तो यहाँ पे E बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 जाके इसमें जुड़ जाएगा। यहाँ 3 जीरो और 2 जीरो और मिला तो हो जाएगा 10 की घात 5, और कुछ नहीं तो एक तो बटे में हर जगह होता है गुणे में, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 गुणे 10 की घात 5। अब अगर 1 दशमलव खाएगा तो 4 बचेगा, 5 गुणे 10 की घात 4, या फिर मैं लिख सकता हूँ 5 1 2 3 4, 5000 न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम लिखो या फिर लिख दो वोल्ट प्रति मीटर, दोनों मात्रक सही है इनका। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दोनों होता है, वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ वोल्टेज की बात है तो वोल्ट प्रति मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, 5000 वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ पे 50,000। ओके। अब अगला क्वेश्चन इसमें कहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि प्रोटॉन पर बल याद कीजिए न्यूटन में। तो कहोगे कि सर न्यूटन में बल निकालना है तो E बराबर F/Q होता है, आवेश पे लगने वाला बल। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q। E का मान पता ही है 50,000 और Q का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो यहाँ पे 4 जीरो इसको हम दे देते हैं, तो 5 गुणे 1.6 गुणे 4 जीरो खत्म होगा तो ये 15 बचेगा और 16 पचे 80, 10 की घात -15 न्यूटन का बल लगेगा इस पे। ये आ गया 8 गुणे 10 घाते -15 न्यूटन, ये भी आ चुका। दोनों प्लेटों के बीच अलग अलग स्थान पे प्रोटॉन अलग अलग बल का अनुभव करेगा, यानी यह कहा कि इस प्लेटों के बीच में अलग अलग बिंदुओं पर प्रोटॉन पे लगने वाला बल अलग अलग होगा। तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इन प्लेटों के बीच के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। इस वजह से प्रोटॉन अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल का अनुभव नहीं करेगा, यानी हर बिंदुओं पर क्या होगा, बल समान होगा। लिखेंगे चूंकि प्लेटों के बीच तीव्रता एक समान होगा, एक समान है, अतः प्रोटॉन प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करेगा, समान बल का अनुभव करेगा। ये रहा इसका फाइनल आंसर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कुछ इस तरह से लगेगा।